जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। टेबल्स की बात करेंगे आज हम 1 to 100 के लेके। आपको किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की, चाहे एसएससी की, चाहे रेलवे की, या फिर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो वहाँ पे टेबल्स आपको पता होनी चाहिए। टेबल्स आपको दोनों तरीके से पता होनी चाहिए। आपको लिखना पड़ जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। आपको अगर कोई रैंडमली नंबर पूछ लिया जाए 42 × 7 तो हर तरीके से आना चाहिए। तो आज मैं आपको ना 2 ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से टेबल्स को यूज़ करके, क्योंकि देखो टेबल अगर आपको आती है ना तो एग्जामिनेशन में आप औरों से बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, औरों से और अच्छे तरीके से और जल्दी एग्जामिनेशन को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं और निकाले हैं, तो एक चीज़ का हमेशा मुझे एज मिला है कि जो नंबर थे, नंबर से डील करना मुझे बहुत अच्छे से आता था। तो वही ट्रिक आप सभी लोग को आज बताऊंगा। पहला जो मेथड होगा, पहले मेथड में आप लिखोगे टेबल को लिखना कैसे होता है। मान लो आपको टेबल लिखनी पड़ जाए, कैसे आप उसको लिखोगे। और दूसरा एक मेथड वो होता है जिसको आप एग्जामिनेशन में डायरेक्टली लगा सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसको जरूर देखिएगा ध्यान से सभी लोग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक आपका बैंकिंग में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसएससी में जो एसएससी का टॉप एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल, रेलवे में आपका आरआरबी एनटीपीसी से लेकर बहुत सारे एग्जामिनेशन निकाले हैं और करंटली आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ कांस्टेंट गाइड एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मेथड नंबर 1 से। देखिए मेथड नंबर 1 क्या होता है। मेथड नंबर 1 इज लाइक जस्ट कि जैसे बचपन में होता नहीं था कि आपके कोई चाचा ताऊ गाँव से आते थे, बोलते चलो जल्दी छोरे, जल्दी से चला जो 25 का पहाड़ा सुना हुआ या फिर 26 का पहाड़ा सुना हुआ। तो कहीं भी आपको अगर पूरा पहाड़ा लिखना पड़ जाए तो ये पहला मेथड आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे कोई रैंडमली जैसे मान लो 2 डिजिट का नंबर सोचो। मैं सोचता हूँ जैसे मान लो कि सबसे नंबर आपको टफ क्या लगता है, 37 लिख लो। मान लो 37 लिख दिया। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। पहले लिखेंगे टेबल लिखना सीखना और फिर दूसरा मेथड देखिएगा, वो और इंपॉर्टेंट अच्छा है। ठीक है, आपको 37 का टेबल लिखना है। आप एक काम करो, 37 को ना ऐसे लिख लो 3 और 7। ठीक है, आप यहाँ पे 3 की टेबल लिखो और यहाँ पे आप 7 की टेबल लिखो। लिखो जल्दी से। तो 3 का पहाड़ा आप कैसे पढ़ते हैं बचपन में? पहाड़ा तो पढ़ता है यार। अच्छा एक बात और, बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे मैं ये बोलूँगा कि एग्जामिनेशन निकालने के लिए आप थोड़ा बहुत 20 तक के पहाड़े, ये सब आपको वैसे ही बोला गया बचपन में, 20 तक के पहाड़े याद रखा करो। तो उतना ही याद रखने की जरूरत है। 20 तक नहीं याद है, 15 तक याद, तब भी आपका काम चल जाएगा 10-15 तक, लेकिन 20 तक याद रखा करो, बहुत हेल्प मिलती है। आप यहाँ 3 का पहाड़ा लिखोगे, यहाँ 7 का लिखोगे। जो 3 का लिखना है यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नौ 27, 3 तिहमा 30। ऐसे सभी लोग पढ़ते थे। ठीक है, बचपन में ऐसे पढ़ते थे ना। चलो 7 का थोड़ा पेन मैंने मोटा था। ओके, 7 का पढ़ते जरा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिहा 21, 7 चौके 28, 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नवा 63, 7 दहमा 70। ये हो गया। अब भैया ये क्या, ये टेबल है? नहीं नहीं, ये टेबल नहीं है। अब ध्यान सुनना क्या टेबल है। अब आपने ये जब लिख लिया ना, बहुत ध्यान समझिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको एक लाइन में सीधा आंसर लिखना है। जो हम लिखेंगे अब वो आपकी 37 की टेबल हो जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ से एक डिजिट उठाना है और यहाँ से एक डिजिट उठाना है। ये लिखो 3 7, तो पहला आपका हो गया 37 बन जाए 37। दूसरा आप लोगे यहाँ से, आप उठाओ एक डिजिट 4। बहुत ध्यान समझिएगा। अब हमको सब में ना एक डिजिट लेना है। बहुत ध्यान समझिएगा ट्रिक क्या है। आपको सब में से एक एक डिजिट लेना है और जो रिमेनिंग बचेगा उसको आपको यहाँ पे ना कैरी दे देना है। ठीक है, आपको उसको यहाँ पे दे देना है, उसको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ 4 तो लिख लिया। अब बचा क्या, एक इसको दे दो, 6 + 1 हो जाएगा 7। बहुत ध्यान समझिएगा। फिर यहाँ हमने 1 ले लिया, एक को हमने लिख दिया यहाँ पे और 2 को यहाँ पे दे दिया कैरी, तो 9 + 2 हो गया आपका 11। ठीक है, 2 को हमने उधर दे दिया, इसको लिख दो 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने लिख दिया 8 और हमने 2 को उधर दे दिया 12, 2 आपका हो गया 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 को लिख लिया और ये 5 को 3 में जोड़ दो इसमें, तो 15 + 3 हो जाएगा आपका 18, तो 185 हो गया। ठीक है, 37 पंचे 185 हो गया। फिर देखो जरा 2 लिखना था, 2 लिख दिया हमने और ये 4 इसको दे दो। 18 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बहुत आसान। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 9 लिखना है कोने में, जो 9 है वो लिख लो पहले और उसके बाद ये जो 4 है इस 4 को इसमें जोड़ दो। 24 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर क्या करना है भैया, ये जो 6 है तो हमने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया क्या? अच्छा एक काम करो, ये सही था, ये भी सही था। 8 यहाँ 2 लिख दिया था हमने, इसमें जुड़ेगा, सॉरी इसमें जुड़ेगा ना, इसमें जुड़ेगा, इसको हटाओ जरा। हाँ, तो यहाँ पे लिख दिया 9 और यहाँ पे 4 इसको दे दो, 21 4 हो जाएगा 25 आपका। ठीक है, फिर यहाँ देखो 6 है। ठीक है, इसके सामने ये नंबर है ना, हाँ, तो 5 इसको दे दो आप, तो हो जाएगा 296। सही चल रहा है। ठीक है उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे 3 है, तो 3 आप लिख लीजिए आराम से। 6 जो है इसको दे दीजिए, 37 6 हो गया आपका 33। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 0 है, 0 रहने दो, 7 3 आपका 10 होता है।
सॉरी 7 इसको दो 37 हो जाएगा, 370 आपका ये हो जाएगा। एक बार चेक कर लो सभी लोग, 37 का पहाड़ा यही आता है कि नहीं आता है, चेक कर लो। 37 एक कम 37, 37 दूनी 74, त्रिक 111, चौके 148, पंच 185, छंग 222, सत्ते अट्ठे नवा दहम्मा। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से एक और करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। बताइए क्या किया जाए, कोई नंबर सोचो मन में, सोचो 76 करते हैं। चलो 76 का पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, अभी 76 का पहाड़ा कैसे लिखेंगे मुझे बताओ। यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है। आप यहाँ पे 7 का टेबल लिखो, यहाँ पे 6 का पहाड़ा आप पढ़ो। भाई 10 तक तो पहाड़ा आता ही होगा ना, ये मैं मान के चल रहा हूँ 10 तक आपको पहाड़ा आता है। चलो तो 7 एक कम 7 लिखा, 7 दूनी 14 लिखा, थोड़ा स्पेस कम पड़ता है और ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो 7 एक कम 7 लिखा, 7 दूनी 14 लिखा, 7 तिया 21 लिखा, 7 चौके 28 लिखा, 7 पच्चे 35 लिखा, 7 छंग 42 लिखा, 7 सत्ते 49 लिखा, 7 अठे 56 लिखा, 7 नवा 63 और 7 दहम्मा 70। चलो यहाँ 7 का लिख लिया और यहाँ 6 का लिखते हैं। ठीक है, चलो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। ठीक है, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवा आपका 54 और 6 दहम्मा 60। ठीक है, सबको लाइन से लिख दिया। अब जैसे किए थे क्या वही करना है आपको। क्या करना है भाई, मुझे एक बात बताओ जैसे कैसे क्या करोगे, क्या करोगे। यहाँ पे आप इसको जो लास्ट डिजिट है, क्योंकि हम लास्ट डिजिट को ना इसको लेफ्ट में लिख रहे हैं और यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं इनको एक एक लिखते जाओ और जो बच जाए आपका उसको बगल वाले को दे दो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा 6, अब मैं लिख रहा हूँ 76 वन जा। ठीक है, तो पहले लिखा मैंने 6, यहाँ पे लिख दिया 7, ऐसे आ गया। यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, ध्यान समझिएगा, एक दे दिया मैंने इसको, 14 एक 15 हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 14 में 1 को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए 8 है तो हमने 8 लिख दिया और 1 आप दे देंगे 21 को, तो 21 प्लस 1 हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 4 और 2 आप दे दीजिए इसको, तो हो जाएगा 304। ठीक है, अब यहाँ पे जरा आते हैं, जरा 0 तो ऐसे रहेगा। ठीक है, अब 3 आप इसको दे दीजिए, हो जाएगा 380। सबको सही चल रहा है, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे आते हैं 6 पे। ठीक है, 6 ऐसे लिख दीजिए आप और 3 आप इसको दे दीजिए, तो 42 3 हो जाएगा 45। कोई दिक्कत? हो रहा है, सबका हो रहा है, आप लोग भी करना, मैं आपको अभी होमवर्क दूंगा। उसके बाद यहाँ देखो जल्दी से, यहाँ पे 2 है, जरा 2 लिख दो एक बार और 4 इसको दे दो, तो 49 और 4 भाई 49 में 4 जोड़ कितना आएगा, 53 आएगा। 53 हमने यहाँ पे लिख दिया। चलो आगे देखते हैं, 8 को आप ऐसे रहने दो, 4 को यहाँ पे जोड़ दो, 56 4 कितना होता है आपका 60। ठीक है, सही कर रहा था ना ये वाला, हाँ। और इसके जो 6 यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 और 5 इसको दे दिया, आपका हो गया 68, 684। ठीक है, और 7 6 ये आपका 0 हो जाएगा, 70 6 76 ये हो जाएगा। बढ़िया किया है, सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक, ये हो गया। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको क्षेत्र की पूरी टेबल यहाँ देखने को मिल जाएगी। कोई देख लेना जोड़ घटाने में गुणा भाग में गलती ना हुई हो, वरना तरीका आपको समझ में आ गया। आपको जो सेकंड डिजिट है उसके टेबल का ये सेकंड डिजिट यहाँ लिखना है, जो बचेगा उसको आपको वहाँ पे जोड़ देना है। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। इससे आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी टेबल आप लिख सकते हैं। कोई और लिखवाया जाए, जल्दी बताओ, कोई करवाना है? बाकी आप होमवर्क करोगे, टेबल लिखेंगे, ठीक है, कमेंट में। ठीक है, और दूसरा आप लिखेंगे, आप मुझे जल्दी बताएंगे, 68 एंड 1 68 वाला हो गया। और दूसरा आप मुझे बताएंगे 90 का कोई नंबर ले लो, जैसे मान लो कुछ छोटा लेना हो, छोटा ले लो, 68 हो गया, 80, चलो 86 ले लो, 87 ले लो। चलो ये 2 नंबर के टेबल आप करेंगे। लेकिन अभी तक चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। लेकिन एग्जामिनेशन में जो काम में आएगा वो अब मेथड मैं बताने जा रहा हूं, जो आपका एग्जामिनेशन के लिए होगा। एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्या होगा एग्जाम में आपका, जो इंपॉर्टेंट आने वाला है वो ये है सेकंड। याद करो जब हम लोग बचपन में पार्ट टेबल पढ़ते थे तो हमसे कोई ये नहीं पूछता 19 के टेबल सुनाओ, तो उनके भैया लोग क्या पूछते थे, 19 इंटू 8 बताओ, 17 इंटू 7 बताओ। ठीक है, तो ये चीज की मैं आपको ट्रिक सिखाना चाह रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट किया जाए, चलो देखो सबसे पहला आपको मैं एक, आप सभी लोग मेरे साथ ही करते हो, जब ये कर रहे होगे ना आप लोग मन में बताते रहोगे। जैसे ये आपको मैं जो ट्रिक सिखा रहा हूँ ये पूरी मन की है, सीधा आंसर लिखेंगे बिना कोई पेन कॉपी के, लिखा है ना, बिना पेन कॉपी सिखाऊंगा। ठीक है, चलो अब इधर ध्यान देंगे। मुझे एक बात बताओ, सभी लोग बात बताओ। ठीक है, हम क्या करेंगे ना एग्जामिनेशन में, कैसे करते हैं देखिए, जब भी आपको कोई नंबर ऐसा मिले ना 47 इंटू 6, मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे करेंगे खटाक खटाक। जैसे मान लो 47 इंटू 6 करना है ना, तो आप 47 को ना ऐसे सोचा करो कि 47 क्या होता है, 40 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40 प्लस 7, भाई 47 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 40 प्लस 7 मतलब 40 प्लस 7 और इंटू 6। ये आपको सोचना है, लिखना नहीं है। ठीक है, चलो अब आप क्या करोगे, जो 6 है ना, 6 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 6 चौके कितना आ जाएगा 240, समझ में आ रहा है।
तो 6 को पहले वाले से मल्टीप्लाई करोगे और 0 लगा दोगे, मतलब 240, और फिर 6 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा 42। फिर ये दोनों जो नंबर आएगा उनको आपको मन में जोड़ना रहेगा। भैया टफ लग रहा है, बिल्कुल टफ नहीं है। जब करोगे, हैबिट बनाओगे, और एग्जामिनेशन में फिर से बोल रहा हूँ ये यूज़ होगा, वो यूज़ नहीं होगा, एग्जामिनेशन में ये यूज़ होगा। तो आप इसको अभी ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई, ठीक। चलो अब मैं आपको खड़ा खड़ा क्वेश्चन कराता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 47 इंटू 6 करना है आपको। हम क्या करेंगे, इसको 40 प्लस 7 सोचेंगे। तो 6 चौके कितना होता है 240, 6 सत्ते 42, तो 240 में 42 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 282। एक बार चेक करते रहना आप सभी लोग, और मन में भी करते रहना। चलो नेक्स्ट बताते हैं भाई, 64 इंटू 3 करना था, हमने इसको 60 प्लस 4 सोचा। ये आप मन में सोचोगे ऐसे 60 प्लस 4, फिर 3 को आप 60 से मल्टीप्लाई करो 180, 3 चौके 12, 180 प्लस 12 कितना होता है 192। तुरंत आप लिखोगे, ये कैपेबिलिटी ये आपको डेवलप करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 59 को आप क्या सोच सकते हो, 60 माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये भी 60 माइनस 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप प्लस से भी कर सकते हो, माइनस से भी। अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ पहले उससे कर लो, इसको हटाओ, इसको हटाओ। आपको जो सिखा रहा हूँ कभी कन्फ्यूज हो बाद में बताऊंगा। इसको आप पहले भी सोचो, इसको ब्रेक करो 50 प्लस 9 में, ठीक है। तो भाई 8 पंचे कितना होता है 40, मतलब 400, और 8 9 कितना होता है 72, तो 400 प्लस 72 कितना हो जाएगा 472, ठीक है। यहाँ तक कूल। 33 करना है, हमने क्या सोचा 30 प्लस 3 सोचा, ठीक है। तो 7 तरीक क्या मिल गया मुझे 210, और प्लस 7 तरीक 21, 210 प्लस 21 कितना हो जाएगा 231। आई होप आपने भी इतना तेज किया होगा मन में, ठीक है। ये सीखना है आपको, ये आपके एग्जाम में काम में आएगा। चलो नेक्स्ट, 24 इंटू 8 करना है, कैसे करोगे 20 प्लस 4, 8 दूनी 20, मतलब 8 दूनी 16, 160, और प्लस 8 चौके 32। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख दूँ क्या एक बार, हमने पहले 8 दूनी किया मतलब 160, 0 लगाना है, और प्लस 8 चौके किया 32, तो आ गया 192, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, 43 इंटू 9 करना है, जल्दी से करो। ये आएगा 40 प्लस 9, 40 प्लस 3, 9 चौके होता है 36, 360 प्लस 9 तक 27, 360 प्लस 27 कितना हो जाएगा 387। इतना फास्ट करना है जितना फास्ट मैं कर रहा हूँ, इतना ये आप सीख गए तो आप टेबल का कुछ भी कोई आपसे पूछेगा, चाहे चाचा पूछें, चाहे ताऊ पूछें, चाहे नाना पूछें, तुरंत ही आप जवाब दोगे। हाँ ताऊ क्या पूछ रहे हो, ताऊ बोलेंगे चल बेटा जल्दी बता 43 गुणे 9 कितना हुई, ठीक है, तुरंत ही बताओगे आप 387। ताऊ ने पूछा 77 इंटू 7 बता, कोई बात नहीं सर 70 प्लस 7 हम सोच रहे हैं, ठीक है। 70 को क्या लिखा 70 प्लस 7, 7 सते 49, 490, और प्लस 7 सते 49, ध्यान समझिएगा 490 प्लस 49, भाई 490 में आपको 49 जोड़ना है, तो पहले आप 5 जोड़ दो, 9 5 14 होता है, 540 आ जाएगा, एक कम कर दो 539। किसी को समझ में आया मैंने क्या किया, समझ में आया मैंने क्या किया। आप 7 को 70 से पहले मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 490, ठीक है। फिर आपने किया तो आपका आ गया 49। अब मैंने ये किया कि भाई 490 में ना मुझे 49 जोड़ना था, तो मैंने मन में क्या किया 90 में मैंने जोड़ दिया 50, मुझे आसान है जोड़ना, भाई 49 में 5 जोड़ोगे 54 आ जाएगा, 540 एक कम कर दिया, क्योंकि 50 जोड़ा था ना, एक कम कर दिया। तो ये होता है मन में मल्टीप्लिकेशन करना, मन में 2 डिजिट का जो आपको जो मन में टेबल है आपको वो आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुकेगा, हाँ चलिए अब ये जल्दी से कर लेते हैं 99 इंटू 8। अब मुझे एक बात बताओ, आप 99 इंटू 8 को आप क्या लिखोगे 90 प्लस 9, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 8 आएगा। तो 90 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो 8 9 होता है 72, तो आ जाएगा 720 प्लस 720 में क्या जोड़ना है, ये पेन ले लेता हूँ 8 9 72, 720 में 72 जोड़ कितना हो जाएगा 792, 792, ठीक, बात समझ में आई। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कई बार क्या होगा, जैसे मान लो कि आपके नंबर्स ना 9 के आसपास हैं, तो आप ऐसा सोच सकते हो, जो 9 के आसपास है सिर्फ सोच सकते हो, वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। भाई 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 1, और इंटू 8 करना है, 8 से गुणा करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 800 माइनस 8, 800 माइनस 8। आप यहाँ पे सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 इंटू 100 करो पहले, आज 800 आ जाएगा, फिर 8 कम 8 करो, माइनस 8 कर दोगे, 800 में 8 जाए कितना आ जाएगा 792। तो मतलब ऐसे भी सोच सकते हो, जहाँ जहाँ आपके 9 नंबर्स आएंगे आप ऐसे भी सोच सकते हो, वरना ये जो मैंने आपको बताया है वो तो यूनिवर्सल है ही, वो तो यूनिवर्सल है ही, हमेशा प्लस करके ब्रेक करने वाला। नेक्स्ट, चलो कई बार ना आपके क्वेश्चंस में 5 आएगा, ठीक है। अब देखो जो आपका बेसिक तरीका लगता था वो तो लगेगा ही लगेगा। बेसिक तरीका क्या था भैया, बेसिक यही था कि 40 प्लस 3 यही करेंगे। अब 5 चौके कितना हो जाएगा 200, 200 और 5 तक 15, 200 में 15 जोड़ा आपका आ गया 215, ठीक है। एक तरीका ये तो अपना कारगर है ही। अब मैं आपको एक और एक्स्ट्रा टिप बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा मेथड बता रहा हूँ कि गुणे में कभी भी आपको 5 अगर दिख जाए, तो 5 दिख जाए तो आप थोड़ा सा स्मार्ट वे में प्ले कर सकते हो। जो लोग मुझसे पढ़ते हैं बच्चे बैच में, उनको आइडिया है
कि जब मैं 5 से गुणा होता है मैं कभी गुणा ऐसे करता नहीं बैठ के, क्या करता हूँ मैं, देखो इसमें दो तरीके हैं, दो टिप्स हैं, ध्यान रखिएगा। एक आपका इवन ऑड का होता है, ये आपका इवन नंबर है, ये आपका इवन नंबर है, ये आप ध्यान से देखो ऑड है, और ये भी आपका ऑड है, ठीक है। इवन नंबर को करना 5 से गुणा बहुत आसान हो जाता है। कैसे भैया, क्या करते हो आप, अरे कुछ नहीं यार, आप मुझे बात बताओ, आप इवन नंबर को 24 को 5 से गुणा कर रहे हो, ठीक है, इसमें 2 होगा छुपा, इसके 2 को निकाल को इसको दे दो, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, मैं लिखूं, देखो 24 को हम लिखेंगे 2 गुणे 12, 12 दूनी, और ये हो जाएगा 5, तो 5 दूनी 10 हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। 10 बनने का मतलब लास्ट में 0 लगा दो, सिंपल सा, तो 120 कर दिया, ठीक, मतलब इस नंबर का हाफ करके 0 लगा दो। अगर आप ट्रिक जानना चाहते हो, इस नंबर का हाफ करके 0 लगा दो। यहाँ पे देखो 74 इंटू 5 क्या करोगे, हाफ करके 0 लगा दो, मतलब आप कह रहे हो भैया 370 आएगा, बिल्कुल चेक कर लो, आप इसको 2 दे दो, हो जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ सब बचेगा 37, 37 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 370, ठीक। अभी ऑड नंबर आ गया तो भैया क्या फंसा दोगे आप, तो यार नहीं नहीं यार, ऐसे ही आपको ऐसे फंसा दूंगा मैं, कैसे फंसा दूंगा आपको। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके ऑड नंबर आए, फॉर एग्जांपल अगर आपके मान लो ऑड नंबर आते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है 430, ये आपका 43 है ना, इसका देखो क्या होता है, जैसे मान लो कोई नंबर आपको मिला 43 इंटू 5, तो 5 को आप क्या लिखते हो, क्या सोचते हो, बताओ जरा, 10/2 यही तो है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि आप ना इसमें 0 लगा के उसका हाफ कर दो। 43 आपको इंटू 5 करना है, कुछ मत करो, यहाँ 0 लगा के हाफ कर दो, मतलब भैया आप बोल रहे हो 430 का हाफ कर दूँ, हाँ, और 430 का हाफ तो आप मन में कर लोगे भाई, 430 का हाफ आप मन में नहीं कर लोगे, 200 और 15 तो हो जाएगा 215। आप बोलो भैया बहुत जल्दी कर रहे हो, ऐसे नहीं हो रहा। इसी टाइप की स्पीड आपको एग्जामिनेशन में लानी है, इसी तरीके से आप करोगे तब भी आप भी जाके, जैसे मैंने निकाला था SBI PO, IBPS PO, SSC CGL, आप तभी निकाल पाओगे जब इस लेवल की स्पीड आप डेवलप कर लोगे, ठीक है। एक और लास्ट में करते हैं जल्दी से, क्या था, ऑड नंबर है तो क्या करोगे, 870/5, 870 का हाफ करना है भाई, 870 का हाफ करना कितना आसान है, पहले आप 800 का हाफ कर दो, फिर 70 का हाफ कर दो। हम इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, 870 का आपको हाफ करना है, मन में देखो कैसे कर रहा हूं मैं, हमने क्या लिखा, 800 + 70, उसका हाफ कर रहे हैं, तो भाई 800 का हाफ करना मतलब 400, 70 का हाफ करना मतलब 35, 435, ये हो गया, ठीक। बात समझ में आई। ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा अगर दिमाग में रखोगे तो आप बहुत फास्ट कर पाओगे, वरना जो मैंने सिखाया वो तो आपका बेसिक बना ही रहेगा। 80 + 7, फिर से वही बात देखो, 5 × 8 = 40, 400 + 5 × 7 = 35, 435 आपका आंसर आ चुका है। कैसा लगा, कैसा लगा मेथड, समझ में आया बात। तो ये दो ट्रिक, दो जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको तरीका बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला वाला तो एग्जामिनेशन में आपको टेबल मान लो लिखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में टेबल नहीं लिखनी पड़ेगी फिलहाल, आपको टेबल कहीं लिखना है उसके लिए जरूरी है, और दूसरा आप एग्जामिनेशन में लगाओगे, और मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, उन नंबर्स का आप मुझे जल्दी से उत्तर बताओगे आंसर में। क्या है इसका भाई ऑप्शन, मैं आप लिख रहा हूँ 63 × 9, जल्दी जल्दी बताओगे और मन में करना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 74 × 6, ठीक है। 87 × 8, ठीक है। 98 × 4, ठीक है, और एक लास्ट आपका 37 × 7, ठीक है, ये बताओगे, ठीक। चलो अब नेक्स्ट आपका ये है, हाँ ये मेरी कॉन्स्टेंट गाइड की एप्लीकेशन की ऐप है, तो जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, आप सभी लोग कॉन्स्टेंट गाइड की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, डाउनलोड सभी लोग कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो कॉन्स्टेंट गाइड वहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। उसमें क्या होगा भैया फ़ायदा, आपको यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ है फ्री है, ठीक है। हर हफ्ते यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज़ अपलोड करते हैं जो भी एग्जाम चल रहा होता है, जैसे भी आरआरबी चल रहा है तो आरआरबी पीओ की टेस्ट सीरीज़ आपकी अपलोड कर दी गई है, पिछले संडे की, फिर संडे को की जाएगी। डीपीपी बहुत बढ़िया हमारा एक प्रोडक्ट है डीपीपी, जो कि आप सभी लोग को पता है कितने में हम दे रहे हैं, 600 में, 700 में नहीं, फ्री में मिल रहा है। डीपीपी आप सभी लोग को फ्री में मिल रहा है, डीपीपी जरूर लगाइए। डीपीपी क्या होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर। ये जो चीज़ें हम करवा रहे हैं ना, जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, इन्हीं का यूज़ कैसे आप करोगे, वो डीपीपी आप सभी लोग डाउनलोड कर लिया करो, और वहाँ से जो है क्या बोलते हैं, डाउनलोड करके डेली प्रैक्टिस किया करो। 80 से 100 क्वेश्चन का सेट मिलता है, बहुत बढ़िया, उनको प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। और बाकी जो पेड कोर्स चल रहा होता है, अगर आप मुझसे पेड कोर्स में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं, पेड कोर्स में आ जाएगा। फ्री कोर्सेज भी डाल रखे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना कमेंट में कि कैसा लगा सेशन, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, जरूर शेयर करना, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, फोड़ दो।